इवन एज जो हम लोग बीएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कोरम सेंसिंग। इट इज़ अ बैक्टीरियल कम्युनिकेशन सिस्टम दैट इनेबल सेल टू सेल मॉनिटरिंग देयर पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कोऑर्डिनेट कलेक्टिव बिहेवियर। मान लीजिए एक बैक्टीरिया की कॉलोनी है, उस कॉलोनी में बहुत सारे बैक्टीरिया है, तो ये कोरम सेंसिंग की हेल्प से उन बैक्टीरिया के बीच में कम्युनिकेशन होता है और साथ में वो क्या करते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उनको कलेक्टिवली बिहेवियर करता है, मीन्स एक तरीके से कोऑर्डिनेट मैनर में उन्हें काम करने में हेल्प करता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, रिलीज एंड डिटेक्शन ऑफ केमिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कॉल्ड ऑटो इंड्यूसर। इसमें जो होता है, इस प्रोसेस में जो होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है, कुछ रिलीज भी होते हैं, कुछ केमिकल का डिटेक्शन भी होता है और इन्हें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कहते हैं और उसी को ऑटो इंड्यूसर कहा जाता है। When concentration of autoinducer reach a threshold, bacterial cell initiate change in gene expression leading to coordinate behavior। मीन्स इसका मतलब ये है कि जब जो है हमारा बैक्टीरिया, जो हमारा ऑटो इंड्यूसर का कॉन्सेंट्रेशन है, ये थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाता है। थ्रेशोल्ड कहने का मतलब जितना पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है उतना पर्याप्त मात्रा में ऑटो इंड्यूसर वहाँ प्रेजेंट रहता है, तब क्या करता है बैक्टीरिया अपना बिहेवियर जो है कोऑर्डिनेट मैनर में स्टार्ट करते हैं। और उसके साथ में ये क्या करते हैं, बायोफिल्म फॉर्मेशन, बायोल्यूमिनेशंस या फिर वायलेंस फैक्टर प्रोडक्शन भी होता है और कॉन्जुगेशन भी होता है। इन कोरम सेंसिंग बैक्टीरिया सीक्रेट स्मॉल एंड डिफ्यूजेबल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सच एज, जो हमारे ऑटो इंड्यूसर या फिर जो मॉलिक्यूल हमारे बैक्टीरिया रिलीज करते हैं वो जो है क्या क्या है, तो बात करते हैं एसाइल होमोसेरिन लैक्टोन, जिसे हम कहते हैं AHSL कहते हैं, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। और ओलिगोपेप्टाइड जो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये मेनली ऑटो इंड्यूसर पाया जाता है। इन बैक्टीरियल पॉपुलेशन, एज द बैक्टीरियल पॉपुलेशन ग्रो, जैसे कि पॉपुलेशन बैक्टीरिया क्या करता है, ग्रो करता है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। जैसे जैसे ग्रो करेगा तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा ना। अगर एक मान लीजिए ब्रॉथ कल्चर लिया गया है, उस ब्रॉथ कल्चर में 10 बैक्टीरिया थे पहले, फिर उनके लिए न्यूट्रिशन हम लोगों ने डाल दिया, तो 10 से जब ग्रो होंगे तो मान लीजिए माइटोसिस करेंगे तो 20 हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, उनका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज इंक्रीजेज once the critical concentration is reached at autoinducer bind the specific receptor protein on the bacteria। जब ये जो concentration है ये क्या पहुंच जाता है, मतलब कि एक तरीके से क्रिटिकल concentration पहुंच जाता है, तब ये क्या करता है, रिसेप्टर से बाइंड करता है और बैक्टीरियल सेल सरफेस पे द इनसाइड द सेल विच हेल्प इन एक्टिवेशन एंड रिप्रेशन ऑफ द टारगेट सेल। और ये हमारा मेनली क्या काम करेगा, जो हमारा बैक्टीरिया का कोऑर्डिनेट मैनर में काम करा रहा है, तो उसका जो भी फंक्शन होगा, जो भी परफॉर्मेंस होगा, उसको एक्टिवेट कराने में भी हेल्प करेगा, या फिर कोई जीन एक्सप्रेशन हो रहा है तो उसको अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसे रिप्लेस करने में भी हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।